अतीक की कब्र के बगल में दफन हुआ बेटा अबान। तीनों भाइयों ने दिया कंधा, जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़। जी हां, माफिया अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अबान को शनिवार शाम प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अबान की कब्र उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में बनाई गई। अंतिम संस्कार के दौरान उसके तीनों भाई अली, उमर और अहजम मौजूद रहे। तीनों भाइयों ने मिलकर अबान के जनाजे को कंधा दिया और नम आंखों से उसे मिट्टी दी। अबान के जनाजे में करीब 5 से 6 हजार लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। बड़ी संख्या में भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कब्रिस्तान और उसके आसपास 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद जनाजे के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शनिवार शाम जब अबान का शव कब्रिस्तान लाया गया तो उसका भाई अजम भावुक नजर आया। वह रोते हुए जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। शव के पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे कब्रिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ती गई और कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने कुछ लोगों को बंदूक की बट से पीछे हटाया। कुछ युवकों के नहीं मानने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें थप्पड़ मारकर हटाया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को कब्रिस्तान से बाहर खदेड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं अबान के अंतिम संस्कार में उसके तीनों भाई मौजूद रहे। झांसी जेल में बंद अली और लखनऊ जेल में बंद उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद प्रयागराज लाया गया था। दोनों भाइयों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस वैन से बाहर निकाला गया। लंबे समय बाद आमने सामने आते ही अली और उमर एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद दोनों ने मस्जिद में नमाज अदा की और भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहीं जनाजे के दौरान अली, उमर और अहजम ने अबान को कंधा दिया। इसके बाद अतीक अहमद की कब्र के पास अबान को दफन किया गया। वहीं अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसी कब्रिस्तान में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र है। इसके अलावा उसके दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद को भी यहीं सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। वहीं अबान की मां शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हुई। शाइस्ता वर्ष 2023 से फरार चल रही है। इससे पहले वो अपने पति अतीक अहमद और बेटे असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाई थी। अबान की मौत के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी मां की मौजूदगी का था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजर में फरार शाइस्ता जनाजे में नहीं पहुंची। वहीं अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अली और उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिली थी। दोनों भाइयों को करीब 4 साल में पहली बार पैरोल पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिली। कोर्ट ने पैरोल के दौरान उन्हें परिवार के कुछ सदस्यों से मिलने की अनुमति दी थी। पुलिस ने भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिवार से मुलाकात के लिए कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर स्थित मस्जिद के बाहर व्यवस्था की। मस्जिद के बाहर टेंट लगाया गया था, जहां अली और उमर ने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मुलाकात की। 1 घंटे की मुलाकात के बाद पुलिस दोनों भाइयों को वापस जेल ले जाने की तैयारी में जुट गई। अली को झांसी जेल और उमर को लखनऊ जेल वापस भेजा जाना था।